अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद ख़ान। कुछ रोज़ पहले मैं अपनी गाड़ी का पंचर लगवा रहा था और पेट्रोल पंप पर एक लड़का आया और उस लड़के ने एक बड़ा सा मकनातीस लिया हुआ था और उस मकनातीस के साथ जो है एक वायर बांधी हुई थी। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला भाई ये दुकान के साथ और सड़क पे या सड़क किनारे मुझे कोई छोटे छोटे कील मिल जाते हैं या फिर कोई छोटा लोहे का टुकड़ा मिल जाता है तो मैं वो जमा कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर मुझे जुस्तजू हुई और मैंने उससे सोचा कि पूछूं कि ये सब चीज़ों का करता क्या है, मतलब दिन में वो कितना ज़्यादा लोहा जमा कर लेता होगा, 200-300 ग्राम 400 ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैंने उससे बुलाया और मैंने उससे पूछा छोटे भाई ये जो आप लोहा जमा कर रहे हैं आप इसका आखिर करते क्या हैं? तो उसने मुझे एक जवाब दिया, बोला भाई मेरे घर में या फिर हमारे घरों में साल के एंड में एक कमेटी डालने का रिवाज होता है और साल के एंड में हमारे कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। कभी कभार वो कमेटी 2 साल की भी हो जाती है, कभी कभार वो 3 साल की भी हो जाती है और 6 महीने की भी इसी तरह कभी कभार हो जाती है। तो भाई हमारे घरों का जो मोटा खर्चा आ जाता है 30-40 हज़ार रुपये का, तो अब मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं महीने के 4,000 रुपये जमा करवाऊँ एक कमेटी जमा करवाने के लिए। तो मैं अभी पढ़ता भी हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, और मैंने एक आइडिया इस तरीके से ये जनरेट किया था कि मैं सड़क किनारे से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लूँगा और उनको साल भर, यानी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अगर मैं 300 ग्राम या 400 ग्राम लोहा जमा करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं रोज़ाना 2 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ कोचिंग सेंटर से आने के बाद। और कभी कभार तो मुझे बड़ा टुकड़ा भी हाथ लग जाता है और कभी कभार मैं खाली हाथ भी मुझे जाना पड़ता है। तो बहरहाल मेरी ये पूरी प्रैक्टिस जो है ये तकरीबन 2 साल की रहती है और 2 साल बाद जब मैं ये लोहा अपनी छत पे जमा करता जाता हूँ तो एक टाइम आता है कि ये लोहा जो है ये हो जाता है तकरीबन कोई 200 किलो 300 किलो और कभी कभार 350 किलो भी हो जाता है। तो 1-1.5 साल बाद जब मैं इस लोहे को बेचता हूँ 100 रुपये के दाम से, तो ये 1.5 साल बाद मुझे तकरीबन 40 या 45 हज़ार रुपये का मेरा एक साथ ये बिक जाता है। मैंने बोला कमाल है भाई, तुम तो जीते आदमी हो, तुमने तो एक ऐसा बिज़नेस आइडिया दिया है कि जो बहुत सारे लोग अमूमन कोई लोहे का टुकड़ा पड़ा हुआ होता है उसको छोड़ देते हैं, इस तरह प्लास्टिक का टुकड़ा कोई कीलें भी पड़ी होती हैं तो तुम वो भी छोड़ देते हैं। तो उसने मुझे बोला भाई बात यहाँ तक नहीं होती, अगर किसी दिन मुझे लोहे का टुकड़ा नहीं मिलता तो मैं क्या करता हूँ कि मैं प्लास्टिक की बोतलें जमा करना शुरू कर देता हूँ। इसी तरह मैं एक साइड पे प्लास्टिक की बोतलें जमा करता हूँ और एक साइड पे मैं लोहे के टुकड़े जमा करता हूँ और ये इन टोटल जब ये हो जाते हैं तो या तो मेरी लोहा 250-300 किलो हो जाता है या मेरी प्लास्टिक की बॉटल्स इतनी हो जाती हैं एक साल भर में, या प्लास्टिक के टुकड़े भी, कि मैं उनको 10-12 हज़ार 15 हज़ार में बेच सकूं। मैंने बोला ये बात भी ठीक है। बोल रहे भाई अब मैं आपको एक बात सिखाता हूँ इससे बढ़ के एक। मैंने बोला जी भाई अब आप बताएं। बोल रहे भाईजान आपके घरों की छत पे ऐसा कबाड़ पड़ा होता होगा, तो ये कबाड़ जो है वो साल पड़ा रहता होगा। मैंने बोला बिल्कुल ऐसा ही है। बोल रहा है भाई आप भी घरों के छोटे छोटे, अगर घर से बाहर आपको कोई भी टुकड़ा मिले लोहे का प्लास्टिक का, तो वो आप लाएं और उसको इस जगह पे रख दें और उसको भूल जाएं। 2-2.5-3 साल बाद 4 साल बाद जब आपको याद आए कि ये टुकड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब इनको बेचने का वक्त आ गया है, तो यही स्क्रैप आपको जो है तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये दे जा सकता है। अगर इसी तरह प्लास्टिक हो तो प्लास्टिक भी। ये मुझे आइडिया बहुत क्लिक किया। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस आइडिया को और अपने दोस्तों भाइयों को और जो मुझे देखते हैं उनको बताऊं कि ये भी एक आइडिया है, एक कमेटी इस तरीके की भी डाल लेते हैं। अहमद ख़ान फिल्म्स यूट्यूब पर, अहमद ख़ान स्टाइल इंस्टाग्राम पर, अहमद ख़ान फिल्म्स फेसबुक पर। सब्सक्राइब जहाँ करना हो वहाँ कीजिएगा, बाकी लाइक करना हो। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।